स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं अंजलि कुमारी। आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वह प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति से है। इस वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर आते हैं। पूर्व वैदिक या त्रिवैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उत्तर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? उत्तर है तंबाकू। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है श्रमण। अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्वसूत्र। अगला प्रश्न, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर 4। अगला प्रश्न, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, त्रिवैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? उत्तर है पशुपालन। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। अगला प्रश्न, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? उत्तर है 10वें। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? उत्तर प्रकृति। अगला प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर है इंद्र। अगला प्रश्न, शूल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? उत्तर है ज्यामिति। अगला प्रश्न, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 वेद का नाम दिया है और सूची 2 यज्ञकर्ता। ऋग्वेद का होता होगा यजुर्वेद, अथर्वयु, सामवेद, उद्गाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। अगला प्रश्न, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? उत्तर उलूकनद। अगला प्रश्न, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? जैमिनी। अगला प्रश्न, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? बादरायण। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? उत्तर है 9वां मंडल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर परुष्णी। प्रश्न, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? उत्तर 1/6। अगला प्रश्न, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? उत्तर ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? उत्तर है धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? उत्तर गौतम ने। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं? उत्तर है स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक है? उत्तर है पतंजलि। अगला प्रश्न, उपनिषद पुस्तकें हैं? उत्तर है दर्शन पर।